हेलो साथियों, बहुत दिनों से मतलब कल ही परसों से चर्चा में बहुत चल रहा है कि कोविड वैक्सीन जो अपन लोग लगाए हैं, मतलब कोविड वैक्सीन जो लगाए हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है। और जो वैक्सीन बनाया है ना, वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरे वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकता है। क्या आपको डरना है या नहीं डरना है, अपन वो बात करने वाले हैं। बहुतों ने सोचा, बहुत आदमी क्या बोला, वैक्सीन जो लगा है ना, हार्ट अटैक आ जाएगा, फलना चीज़ हो जाएगा। क्योंकि इस साल मतलब पिछले साल में हार्ट अटैक की संख्या ज़्यादा ही बढ़ रही थी। और अगले बार इस बार क्या किया ना, ये जो था तुम्हारा था, जो ये बनाया वैक्सीन बनाया है, वो खुद स्वीकार कर रहा है कि नहीं, मेरा जो वैक्सीन जो है इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। आपको डरना है या नहीं डरना है, पूरा आप क्या करें जानकारी लेंगे। चलो बात करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कोरोना वगैरह कैसे आया था कैसे नहीं आया था। देखो, बात करते कोरोना का, तो कोरोना सबसे पहले चीन में आया था। सबसे पहले बताओ, चीन में कोरोना आया था। चीन में कब? सर 2019 के लास्ट में। चीन में 2019 के लास्ट में कोरोना एंट्री किया था। और चीन के बाद ही चीन के बाद ही अगला केस भारत में मिला था। चीन में मिला, 2019 में मिला था, आया था। और इसलिए इसका नाम रख गया था कोविड-19, नाम रख दिया था, 19 वगैरह उसका नाम रख दिया गया था। तो कोविड-19 के पीछे किसका काम क्या है, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये 2019 में आया था। और इसका पहला केस मिला था भारत में जनवरी 27 जनवरी 2020 को इसका पहला केस मिला था। कहाँ? केरल में। एक महिला को हुआ था, 20 वर्षीय एक महिला को ये बीमारी हुई थी, जिसका नाम क्या था? कोरोना। और उसके बाद पूरा हर चीज़ को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद कर्फ्यू लगा था। कर्फ्यू लगने के बाद क्या हो गया था? लॉकडाउन वगैरह आ गया था। और बात करते अपन आगे, उसके बाद वैक्सीन कैसे बनाएंगे। तो लोगों ने सोचा कि हम साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये इतना बड़ा बीमारी है तो इसका कोई इलाज तो होगा, इलाज निकालना पड़ेगा। लोगों ने कहा, चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई कोरोना आए तो वैक्सीन तो तैयार करो। तो उसमें से सबसे पहले आगे आया आपका, लोगों ने कहा वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन बनाओ, दुनिया मर रहा है, दुनिया मर रहा है। सबने कहा वैक्सीन बनाओ, दुनिया मर रहा है, दुनिया मर रहा है। तो उसमें सबसे पहले आया था एक ब्रिटिश कंपनी है, फार्मा कंपनी, इसका नाम है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ने क्या क्या कि हम वैक्सीन को क्या तैयार कर देंगे। और साथ में उन्होंने ऑक्सफोर्ड का सहायता लिया, साथ में उन्होंने ऑक्सफोर्ड की भी सहायता लिया। तो एस्ट्राजेनेका तथा ऑक्सफोर्ड कंपनी मिलकर के वैक्सीन को तैयार किया। और वैक्सीन को कुल मिला के बात करें तो एक साल के अंदर में, वैक्सीन को एक साल के अंदर में क्या कि उन्होंने बना दिया, रेडी कर दिया, दुनिया को बता दिया कि हम वैक्सीन को बना दिए। कौन कंपनी? एक एक का नाम है एस्ट्राजेनेका और एक का नाम है ऑक्सफोर्ड कंपनी। एक ब्रिटिश कंपनी, एक इंग्लैंड का कंपनी है। दोनों मिलकर क्या किया? वैक्सीन को तैयार किया। एक साल के अंदर में वैक्सीन को तैयार किया। लोगों ने कहा जब वैक्सीन बन चुका है, जब वैक्सीन बन चुका है, वैक्सीन बन चुका है, तो क्या करो, दे दो, दे दो वैक्सीन। मतलब वैक्सीन जब बन चुका है ना, वैक्सीन अपने क्या करो, सबको दे दो। तो कहा कि पहले तो कहा था कि इसका ट्रायल वगैरह करेंगे। ट्रायल करने में, एक जब नया वैक्सीन तैयार किया जाता है तो ट्रायल करने में कम से कम 15 साल लगता है, 10 से 15 साल तक लग जाता है। क्योंकि ट्रायल जब होता है, वैक्सीन का इफेक्ट वगैरह है या नहीं है, उसका इफेक्ट देखा जाता है कि जब वैक्सीन हम जब लगाएंगे ना, उसका साइड इफेक्ट क्या है, बॉडी में क्या क्या हो सकता है। तो लोगों ने कहा नहीं, बहुत जरूरी है, तुम साइड इफेक्ट तुम बाद में देख लेना, तुम पहले हमको वैक्सीन दो, पहले हमको वैक्सीन दो। और उसी वैक्सीन को क्या किया, इंसानों ने जब लगाया, तो आज चल रहा है कोविशील्ड इंडिया में। मतलब कोविशील्ड जब लगाया था, तो कोविशील्ड जब लगाया था, तो कोविशील्ड ही चर्चा में चल रहा है कि इससे क्या होता है, TTS सिंड्रोम होता है। TTS क्या होता है? सिंड्रोम होता है। कोर्ट ने कब बोला? कोर्ट ने ब्रिटिश का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है, वहाँ जा कर के एस्ट्रोजन का कहा कि हम यह कबूल रहे हैं कि हमारे इस वैक्सीन से एस एस नहीं, TTS नामक क्या होता है, सिंड्रोम होता है। ये होता है क्या है सिंड्रोम? ये सिंड्रोम, ये क्या होता है ना, TTS मतलब होता है आपका टी फॉर थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बो ऐसे थ्रोम्बोसिस टेनिया पेनिया नाम का कुछ सिंड्रोम वगैरह है। उसको हम क्या कर देख लेंगे। देखो, हुआ यूँ था, जब ब्रिटिश में एक आदमी था, इसका नाम था
जेमी स्ट्रॉक को क्या किया, उसको जो वैक्सीन लगाया गया तो 45 रोज के अंदर में उसको ना ये ब्लड में थक्का बन गया। क्योंकि टीटीएस क्या होता है, टीटीएस में 2 टी आता है। एक टी का काम, जो सेकेंड वाला टी है वो क्या करता है, उसका नाम भूल रहे हैं, उतना याद नहीं आ रहा, तो उस टी का नाम क्या है, उस टी का नाम देखते हैं। चलो देख लेते हैं अपन स्लाइड। तो उस टी का नाम है, एक का नाम है थ्रोम्बोसिस, एक का नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या करता है ना, वो प्लेटलेट्स को कम करता है, और थ्रोम्बोसिस क्या करता है, वो ब्लड को जमा देता है। तो ऐसा ही केस मिला था, कहाँ पर, बेटे से मिला था। एक का नाम है जेमी स्टॉक को जब वैक्सीन लाया गया था ना, उसको क्या हो गया, ब्लड थक्का बन गया था। जैसे ब्लड थक्का बना, उसको ब्रेन हेमरेज बीमारी हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि ये जो जेमी है ना, ये नहीं बच सकता है, ये बच नहीं सकता है। तो जेमी की पत्नी जो है ना, कोर्ट में जाकर के, ब्रिटिश का हाई कोर्ट जो है वहाँ जाके कह दी कि देखो साहब ना, हम वैक्सीन लगाया गया तो क्या हो गया, उसको ना ये ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन वो अभी क्या सही सलामत है, वो बच्चा हुआ है। मतलब 2021 की बात हो रही है। चलो बात करते हैं फिर आगे। दुनिया में 7.38 करोड़ जो है ना लगा है, कोर्बो वैक्सीन लगा है, मतलब कारो वैक्सीन लगा है। और 36 करोड़, और बताओ 36 करोड़ आदमी को कोवे वैक्सीन लगा है। और बात करें हम 175 करोड़ को लगा है कोविशील्ड लगा है। तो बात आता है इसी कोविशील्ड पे बात आ रहा है, इसी कोविशील्ड पर बात आ रहा है कि ये साइड इफेक्ट देखा गया है इसका। अब देखो तुम आगे देखो, बताई दिए कि थ्रोम्बोसिस मतलब होता है ब्लड को थक्का बनाता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या करता है, ब्लड को ना उसे ब्लड प्लेटलेट्स का कम कर देता है, यही होता है। ऐसा हुआ था, क्या आपको डरना है, नहीं। देखो उसके बाद क्या हुआ था, सुनो मेरे बात। वैक्सीन तैयार हुआ, सबको वैक्सीन लग चुका था, ब्लड थक्का बनता है। देखो ब्लड जो होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब्लड जो थक्का था, ये प्लेटलेट्स वगैरह होता है, तो ब्लड थक्का बन जाता है। जैसे ब्लड थक्का बनता है तो ब्लड क्या होगा, ब्लड का प्रभाव नहीं हो पाएगा, कहीं भी हो सकता है। मान लो ब्लड का थक्का यहाँ बना, तो इससे आगे क्या होगा, नहीं जा पाएगा, ब्लड आगे नहीं प्रवाह होगा। ब्लड थक्का बनता है, देखो यहाँ जमा हुआ ब्लड आपको दिख रहा होगा, ब्लड थक्का बन जाता है। ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, उसके बाद हार्ट अटैक भी हो सकता है। मान लो कि हार्ट अटैक कैसे होगा कि हृदय में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट अटैक की समस्या भी आ सकता है, कोई बात क्या है नहीं है। अब देखो तुम, अब कोर्ट ने कहा कि तुम पहले तो कहा था कि साइड इफेक्ट नहीं है, अब कैसे कह रहे हो, तो कहा हम रिसर्च किए हैं, वैक्सीन लगाने के बाद, कोविशील्ड लगाने के बाद अगर 45 दिन के अंदर में ऐसा देखा जाता है तो उसका साइड इफेक्ट है। मतलब कोविशील्ड का साइड इफेक्ट ये है भाई कि अगर कोविशील्ड लगाए हो 45 डेज के अंदर में, मतलब 45 रोज के अंदर में, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका कोविशील्ड का ये साइड इफेक्ट है। और इसके बाद अगर इसके बाद हो रहा है, अगर 45 रोज के बाद हो रहा है तो ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा कौन कहा, तो ऐसा वह कंपनी कहा, ऐसा वह कंपनी ने ही ऐसा कहा है। जैसे इंडिया में मतलब हर जगह क्या हो गया ना, दिल का दौरा पड़ने लगा, लोगों ने कहा जब कोर्ट ने कबूल लिया है तो ऐसा ही बात है। तो ये बिल्कुल असत्य कैसे, देखो पूरा सत्य ये है कि कोविशील्ड लगाने के बाद 45 रोज के बाद, अगर 45 रोज के अंदर में आपको हो रहा है ना, तो इसका साइड इफेक्ट है। अगर नहीं हो रहा, अब तो बहुत दिन हो गया अपने लोग लगाया हुआ, तो कुछ भी नहीं होगा, फोकट का अफवाह उड़ रहा है, फलना चिलना ढमका। तो ये है आपका पूरा सच्चाई है, पूरा सच्चाई जान लिए क्या था क्या नहीं था। अच्छा, ये आया कहाँ था, तो चीन के ना वुहान नामक जगह से आया था। चलो बात करते हैं, छोटा सा एक शायरी है। जमी की पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है, हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। क्या बात है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है, हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। ये था छोटा सा लाइन।
तो अपन लोग का जो पहले वाला जो फर्स्ट चैनल था उस पर ना कुछ स्ट्राइक वगैरह लग चुका था। स्ट्राइक समझते हैं, पहले वाला चैनल जो था उस पर स्ट्राइक लग चुका है, मतलब हाँ यूट्यूब के गाइडलाइंस वगैरह के वजह से स्ट्राइक लग गया था, जिस कारण वह चैनल अब बंद हो गया है। और अपन लोग इस नए चैनल खोले जिसका नाम है OFE टीच। OFE टीच जिसका मतलब होता है, वही नाम है, पहले वाला ही नाम है, लेकिन शॉर्टकट कर दी ऑनलाइन ऑफिशियल एजुकेशन पहले वाला था, तो OFE टीच आगे क्या टीच लगा दिए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय सी।